नमस्कार। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 व शनिवार है और जानिए राजस्थान की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चौथे दिन भी इंटरनेट बंद। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बवाल के बाद 17 को होगी महापंचायत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी राठीखेड़ा में आंदोलन की आग ठंडी नहीं हो रही है। ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री का विरोध जारी है। लगातार आपको बता दें कि आज भी इंटरनेट बंद है। किसान नेता जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 17 दिसंबर को महापंचायत आयोजित होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत सहित पंजाब, हरियाणा, यूपी से तमाम बड़े नेता आएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज सोना एक ही दिन में 4114 रुपए महंगा तो चांदी भी 6899 रुपए हुई महंगी। सोने और चांदी के दामों के अंदर आज राजधानी जयपुर में बड़ी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल 13 दिसंबर को ऑल टाइम हाई लेवल पर इसकी कीमत पहुंच चुकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत आज एक ही दिन में 4114 रुपए बढ़कर 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं चांदी में भी आज एक ही दिन में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल इस साल सोना 56,000 तो चांदी 1,09,000 रुपए मांगी हुई है। अगली बड़ी खबर, जाति नहीं बताने पर अब मिलेगी सजा, जुर्माने पर भी वसूलेंगे। लाखों कर्मचारियों के नहीं होंगे ट्रांसफर, काम से मना करने पर होगी जेल। दरअसल प्रदेश में नए साल 2026 से लाखों कर्मचारियों के तबादलों पर अगले करीब 1.25 साल तक रोक लग जाएंगी। 1 जनवरी से जनगणना होगी जो 2027 तक पूरी होगी। इस बार जातिगत जनगणना भी होगी। इस काम में 2 लाख से अधिक कर्मचारी और अफसरों की ड्यूटी लगेगी। काम से मना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी एक्शन भी होगा। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त, जनगणना में परगणक लगे शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव इसके दायरे में आएंगे। क्षेत्रीय जनगणना निदेशक विष्णु शरण मल्लिक का कहना है कि जिस तरह चुनावों के मुद्दे दौरान पैटर्न रहता है उसी तरह जनगणना का रहता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर भी हो सकता है। दरअसल जनगणना में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अफसर लगेंगे। इस जनगणना के काम में करीब 2 लाख कर्मचारी और अफसर लगेंगे। घर घर जाकर जनगणना करने के काम में करीब 1,60,000 परगणक लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सुपरवाइजर और अन्य अफसर भी रहेंगे। ज्यादातर शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ही जनगणना के काम में लगाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। क्रिसमस के बाद बढ़ेगी अब सर्दी, माउंट आबू में सबसे कम तापमान। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बीकानेर संभाग में शुक्रवार को कहीं कहीं बहुत हल्के और ऊंचाई के बादल छाए हैं। वहीं 18 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 25 दिसंबर तक सर्दी सामने रह सकती है। क्रिसमस के बाद सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा है। सभी जिलों में आसमान साफ रहा है और धूप रही है। इससे कुछ शहरों में गुरुवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक अगर तापमान की बात करें तो दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ है। अगली बड़ी खबर, फ्री राशन लिस्ट से नाम हटा या नहीं हटा। राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान के बाद अपडेट की लिस्ट। राजस्थान से खाद्य सुरक्षा योजना के लिए गिव अप अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सक्षम लोगों को स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ देने को कहा गया है। इस पहल के बाद 48 लाख से ज्यादा लोगों ने फ्री राशन का लाभ छोड़ दिया है। अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद अपात्र लोगों पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया है वे खाद्य ऑनलाइन जांच कर सकते हैं कि उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में मौजूद है या नहीं। ये सूची अब अपडेट कर दी गई है और जारी कर दी गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस की अब कौन संभालेगा प्रदेशाध्यक्ष की कमान। नए प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में 4 नाम सबसे आगे। राजस्थान कांग्रेस में नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। संगठन के 50 जिलों में से 45 जिलों में नए जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं।
लेकिन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद अब आपको बता दें कि कांग्रेस में भी प्रदेशाध्यक्ष बनाने की होड़ चली है। दरअसल कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। संगठन के 50 जिलों में से 45 जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाने के बाद आपको बता दें कि अब नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान होगा। जयपुर सहित 5 जिलों में अध्यक्षों के नाम का ऐलान होना बाकी है। इसी बीच अब प्रदेश संगठन में भी बदलाव के संकेत मिले हैं। जानकारी मिली है कि पार्टी राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी नए नेता को देने वाली है। दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियों का जायजा लेने जयपुर आए संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष ने संभवतः इस मामले पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी की है। अगली बड़ी खबर, रील्स बनाने वालों की अब खैर नहीं, बीजेपी के इस एमपी ने की सख्त एक्शन की डिमांड। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया पर घटिया रील चल रही है। इसमें ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऐसा लगता है कि प्लानिंग से कोई हमारे रिश्तों को तार तार करना चाहता है, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर या इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म। ऐसी रील्स की भरमार है। उन्होंने कहा कि भाभी को मां का स्थान दिया गया, पर रील्स में देवर भाभी और भतीजे के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। मदन राठौर ने कहा कि ऐसे अनचाहे रील्स देखने के लिए बड़े बच्चों को मजबूर कर रहे हैं। इससे हमारे सामाजिक रिश्ते बदनाम हो रहे हैं। ऐसी घटिया सामग्री पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे रील्स बनाने वालों को अब दंडित किया जाना चाहिए। आईटी एक्ट 2000 और 2025 में इन पर रोक लगाने के लिए प्रावधान है, लेकिन हमें इन्हें और सख्ती से लागू करना चाहिए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा की हनुमानगढ़ आंदोलन में होगी एंट्री। मंत्री ने किसानों के सामने रख दी बड़ी शर्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर किसानों का जमकर बवाल जारी है। इस आंदोलन को लेकर अब किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एंट्री हो चुका है। उन्होंने इस मामले में अपनी एंट्री के संकेत दिए हैं और कहा कि वो किसानों के साथ है। यदि किसानों के पास सरकार तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है तो वह खुद मुख्यमंत्री तक उनकी बात लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने किसानों के सामने बड़ी शर्त रख दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। लेकिन किसान जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं उससे निवेशकों में क्या संदेश जाएगा, ये किसानों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हिंसा का रास्ता छोड़कर और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए तो हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसान के पास सही जरिया नहीं है तो मैं उनके साथ हूं। मैं मुख्यमंत्री से किसानों के लिए बात करूंगा, लेकिन किसानों को पहले हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गाजर का हलवा खाने के बाद 12 पुलिस वाले हुए बीमार। जयपुर में शंकर मिष्ठान भंडार पर सीएमएसओ की टीम ने मारा छापा, की गई सीज। जयपुर में गाजर का हलवा खाने से करीब 12 पुलिसकर्मी और अधिकारी बीमार हो गई। सभी के पेट में दर्द, उल्टी जैसी शिकायतें हुई, जिसके बाद उनको जयपुर के अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गाजर का हलवा टोंक रोड स्थित शंकर मिष्ठान भंडार से ऑर्डर किए गए थे। अब आपको बता दें कि पुलिस ने इस मिष्ठान भंडार को सीज कर दिया है। वहीं सीएमएचओ ने इस पर छापा डाला है और जांच जारी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से सऊदी अरब दूतावास को 10 नोटिस हुआ जारी। रजिस्ट्रार को आदेश की कॉपी मेल करने के आदेश। विदेश से शव मंगवाने हाईकोर्ट पहुंची थी मां। बालोतरा की गेड़ा तहसील निवासी एक युवक की सऊदी अरब में पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसका शव वापस लाने के लिए मां ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली है। मामले में प्रशासनिक सुस्ती को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि तुरंत ही हाथों हाथ यानी नोटिस जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। इस मामले में सबसे अहम प्रतिवादी सऊदी दूतावास है। आमतौर पर विदेशी दूतावासों को सीधे नोटिस कम ही जारी होते हैं, लेकिन पहली बार राजस्थान में इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने न केवल उन्हें नोटिस जारी किया बल्कि रजिस्ट्रार को भी सीधे उनकी आधिकारिक आईडी यानी ईमेल पर आदेश की कॉपी मेल करने के भी निर्देश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गैंगवार, हिस्ट्री सीटर समेत 2 की मौत। 3 किलोमीटर तक दूर दूर तक एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहे। भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़कर पीटा। राजस्थान के झुंझुनू में हुई गैंगवार में हिस्ट्री सीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। गैंगवार नवलगढ़ के गोटड़ा थाना क्षेत्र की खिरोड़ की शुक्रवार सुबह 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि एक आनंदताल का गैंग का भी व्यक्ति है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली हुई मांगी, बिलों में जोड़ा फ्यूल सरचार्ज। 24 लाख उपभोक्ताओं से 350 रुपए तक वसूल रहे हैं। राजस्थान में अब बिजली महंगी हो गई है। तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं की बिजली बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। हाल ही में आए बिलों में 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है। इस वजह से कई उपभोक्ताओं के बिल 60 से 350 रुपए तक बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि रेगुलेटरी सरचार्ज पहले से लागू होने के बाद भी फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद नहीं हुई है। कंपनियों ने अब पुराने बकाया फ्यूल सरचार्ज की रिकवरी शुरू कर दी है।
ये वही राशि है जो साल 2022 से 2024 की अंतिम तिमाही का बकाया बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 लाख उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा गया है। जब उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम अधिकारियों से बातचीत की तो पता चला कि करीब 24 लाख लोगों के बिलों में ये सरचार्ज शामिल किया गया है। इनमें वे उपभोक्ता शामिल हैं जिनसे पहले यह बकाया नहीं लिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से भी कुछ श्रेणियों का भार सरकार सब्सिडी के रूप में वहन कर रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पार्सलों में राजस्थान पहुंच रहा ड्रग्स बनाने वाला केमिकल, फर्जी कंपनी बनाकर ऑर्डर करता है माफिया। गांव ढाणियों में बनी है हाईटेक लैब। राजस्थान में एमडी ड्रग्स तैयार करने वाले खतरनाक केमिकल गुजरात से पार्सलों में पैक होकर खेतों और ढाणियों तक पहुंच रहे हैं। ड्रग माफिया खुद को फैक्ट्री मालिक बनकर गुजरात के वापी में केमिकल बेचने वाली कंपनियों को ऑर्डर देते हैं, फर्जी जीएसटी नंबर दिखाकर बिल कटवाते हैं। इसके बाद पार्सलों में पैक कर इन्हें गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया जाता है। इस काम में केमिकल बेचने वाली फर्मों को भी मिली भगत सामने आई है। एमडी ड्रग तैयार करने के लिए 6 तरह के केमिकल की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर इन केमिकल का इस्तेमाल पेंट बनाने से लेकर दवा बनाने और कई तरह की इंडस्ट्री में भी होता है। अगली बड़ी खबर, किराए पर वाहन लेकर अपराध करने वालों के खिलाफ एक्शन। अब राजस्थान में जयपुर में किराए पर वाहन लेकर अपराध करने वालों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अब सख्त कदम उठाया है। किराए पर वाहन देने वालों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। टैक्सी और निजी दोनों तरह के वाहनों को किराए पर देने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा। वैधता समाप्त होने से पहले इसका नवीनीकरण भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निजी वाहनों को किराए पर देना भी अब कमिश्नरेट सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचार ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नियम के बाद अपराधियों द्वारा किराए के वाहन का दुरुपयोग रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सरकारी कार्मिक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर आ रही है। आरजीएसएस के 2 साल पूरे और सरकार के होने से पहले ही समय में सख्त फैसले लिए जाएंगे। सीएमओ से मिले निर्देश की पालना में प्रदेश के 124 डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ पर गाज गिरने वाली है। ये सरकारी कार्मिक राजस्थान आरजीएसएस योजना के अंदर स्कीम के अंदर पेंशनर्स और कर्मचारियों को अनुचित लाभ दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 124 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर हनुमानगढ़ जिले से आ रही है। पुलिस वालों ने बच्चों की हड्डियां तोड़ी, डरा रहे हैं। हनुमानगढ़ के किसानों का आरोप, कंपनी धोखेबाज। कलेक्टर और फैक्ट्री की परमिशन के बारे में जानकारी नहीं। दरअसल एथेनॉल फैक्ट्री के लिए उपजाऊ जमीन को बंजर बताकर खरीदा गया। हम वार्ता के लिए बुलाते रहे लेकिन कंपनी प्रतिनिधि नहीं मिले। पुलिस कर्मियों ने बच्चे और महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा है। ये आरोप कोई और नहीं, हमारी ओर से नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये आरोप हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के राठीडा गांव के लोगों के हैं। 70 बीघा उपजाऊ जमीन पर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का काम 10 दिसंबर को हिंसा के बाद से बंद है। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। इलाका सावनी में तब्दील हो गया है। राठीखेड़ा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गलियां सुनी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रोडवेज में 3400 पद खाली, फिर भी मात्र 500 पदों की भर्ती। राजस्थान रोडवेज में परिचालक भर्ती के बावजूद रिक्त रहेंगे पद। रोडवेज में परिचालक के 7017 पद हैं स्वीकृत, लेकिन इनमें से करीब 3400 पद चल रहे हैं रिक्त। 500 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हो रही है। इसके बावजूद 2900 पद खाली रह जाएंगे। दरअसल जयपुर रोडवेज में 3400 पद खाली होने के बावजूद भी मात्र 500 पदों की भर्ती हो रही है। बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों? राजस्थान रोडवेज में परिचालक भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। रोडवेज में कुल 7017 पद स्वीकृत पद हैं, जिनमें से करीब 3400 पद इस समय खाली चल रहे हैं। इनमें से सिर्फ 500 पदों पर ही कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इसके बाद भी लगभग 2900 पद खाली रह जाएंगे। रोचक बात यह है कि राज्य सरकार ने बजट में 1650 पदों की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती सिर्फ 500 पदों पर सीमित है। इसी कारण अभ्यर्थी अब पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।